एनडीए के घटक दलों के लिए भी विषय है कि आखिर वो क्या करेंगे। हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या जानकारी, क्योंकि एक तरफ जो महागठबंधन टूट रहा है तो एनडीए में भी तो हलचल है कि अगर जेडीयू और बीजेपी साथ होंगे तो बाकी जो घटक दल है उनको क्या मिलेगा। देखिए, कुछ ही देर पहले हमने चिराग पासवान से जब उनके घर पर बात किया तो उन्होंने कहा कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला। अब करीबन 2 से 3 मिनट का समय बीता है। वो बीजेपी के यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अब यहाँ पर बैठक शुरू हो रही है। इससे पहले कल की अगर मैं बात करूँ तो मिलने का वो समय मांग रहे थे, समय कल नहीं मिल पा रहा था और आज जिस तरीके से समय मिलने का मिला और जब उन्होंने बात किया, जिस तरीके से आज उन्हें मिलने का समय मिला, उस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होगा, लेकिन बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। 5 मिनट का समय बीत चुका है जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक का दौर शुरू हो चुका। चिराग पासवान अंदर है, कुछ देर बाद बीजेपी के आपके पास लौटे हैं गणेश, क्योंकि आज जो दौरा होने वाला था जेपी नड्डा का केरल का, वो भी उन्होंने रद्द कर दिया था और ऐसे में अब मीटिंगों का दौर। विजेंद्र यादव ने भी बड़ा दावा यहां कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जेडीयू के सारे विधायक एकजुट है, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। ये विजेंद्र यादव कह रहे हैं पाला बदलने की जो चर्चाएं थी उन पर ये समाप्ति विराम बिंदु लगाते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम सभी एकजुट हैं। और पहले भी इसी तरीके के बयान जेडीयू के सामने आए थे। जेडीयू के द्वारा कहा गया था जहां इंजन जाएगा वहीं बोगी जाएगी, और अब विजेंद्र यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जेडीयू के सारे विधायक एकजुट है, क्योंकि अंदर खाने की खबरें ये थी कि जेडीयू के विधायक भी छिटक सकते हैं, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से इनकार किया जा रहा है। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। तो देखिए, आज बड़ी बैठक और बड़ी बैठक से पहले की हलचल हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ी अपडेट कि मांझी से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी और यही जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हमारे बेटे को तो सीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, अब क्या कह सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा हैं जीतन राम मांझी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ धीरे धीरे करके स्थिति साफ होती है। एक तरफ नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे तो उनके साथ नजर आए अश्विनी चौबे और मानो इस तरीके से तारीफ कर रहे थे, और साथ ही साथ एक और उन्होंने चौपाई कही थी कि हुई है वही जो राम रचि राखा। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें एक के बाद एक लगातार देख पा रहे हैं पटना से कि सम्राट चौधरी इस वक्त मांझी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चिराग पासवान पहुंचे हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। और इस बीच राबड़ी आवास पर पहुंचे हैं आरजेडी के कई नेता। अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक पहुंच गए हैं राबड़ी देवी के आवास पर। हम आपको बता दें, हालांकि बताया जा रहा है कि बैठक जो है वो तेजस्वी के आवास पर होगी, लेकिन फिलहाल अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि वरिष्ठ नेता हैं और श्याम रजक जो लंबे अरसे से साथ में रहे हैं, अब ये दोनों पहुंच गए हैं। जाहिर तौर पर बैठकों का दौर अब शुरू होगा, रणनीति तय होगी कि आखिर आरजेडी क्या करेगी। क्या आरजेडी ने भी लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया है? सिद्दीकी साहब, क्या होगा अब हम अंदर जाके बताएंगे कहाँ होगा। कुछ तो नीति रणनीति तय होगी कल 1:30 बजे। अरे भाई, अभी तो हम आ रहे हैं, अभी हम क्या बता सकते हैं। विधायक दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक है। सर एक आप बहुत सीनियर लीडर है, एक छोटा सा कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं, विधायक दल की बैठक के बाद बताया जाएगा। और वहीं एक और जानकारी जहाँ फिर देखिए आरजेडी और जेडीयू में तल्खी। पोस्टर से आरजेडी मंत्री का नाम गायब है। आपदा मंत्री आरजेडी के शाहनवाज आलम। पोस्टर में केवल नीतीश की फोटो है, क्योंकि नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे आपदा के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए, अग्निशमन की गाड़ियों का उद्घाटन करने के लिए। लेकिन इस दौरान आरजेडी से जो मंत्री है शाहनवाज आलम, ना तो उनकी फोटो दिखती है पोस्टर पर और ना ही वो नजर आते हैं। और ये जेडीयू और आरजेडी के बयानों में भी अब तल्खी बढ़ती हुई देखी जा रही है, जहां मनोज झा ये कह रहे हैं जेडीयू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के कि कंफ्यूजन की स्थिति है, कंफ्यूज है। तो नीरज कुमार जेडीयू से होते हुए वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सारी स्थिति स्पष्ट है। लेकिन ये स्थिति स्पष्ट अब और हो जाती है जब आरजेडी मंत्री का नाम पोस्टर से गायब हो जाता है और ना वो खुद भी उस कार्यक्रम में पहुंचते। सुबह ये कार्यक्रम हुआ था जिसके बाद बक्सर गए थे नीतीश कुमार। तो देखिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जो अलग अलग दलों को लाए थे साथ में और एक गठबंधन तैयार किया गया था, इंडी गठबंधन। लेकिन अब उसी इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार अब स्थिति स्पष्ट करें। ये कहना है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कि नीतीश कुमार स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि ये असमंजस की स्थिति अब बनी हुई है सभी के लिए। खास तौर पर अब देखें, कांग्रेस की तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन नीतीश कुमार
अभी फिलहाल कोई जवाब देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि लालू यादव ने भी 5 बार कॉल किया, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई भी उत्तर नहीं दिया किसी भी कॉल का। और अब कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि स्थिति स्पष्ट करें नीतीश कुमार। पिछले एक हफ्ते से पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत गंभीर है बिहार के अंदर, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये जिम्मेदारी नीतीश जी की है कि वो इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करें कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि एनडीए में रहना चाहते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जब तक नीतीश जी क्लैरिफाई नहीं करेंगे ये सिचुएशन बाकी रहेगी। और आरजेडी से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां आरजेडी बस इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार आखिरकार कौन सा कदम उठाने वाले हैं। उसके बाद आरजेडी दावा कर रही है कि वो भी सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश करेगी, अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन बात वही नंबर गेम पर अटक जाती है, क्योंकि अभी जो नंबर गेम है, अगर जेडीयू अपने हाथ पीछे खींच लेती है, पीछे चली जाती है, एनडीए के साथ गठबंधन कर लेती है, तो नंबर गेम में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन आरजेडी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि सरकार बनाने का दावा आरजेडी कर सकती है। बस इंतजार इस बात का है कि आखिरकार नीतीश कुमार किस तरफ इस बार जाते हैं। नीतीश सबके हैं, इस बार किसके होते हैं ये भी देखना है। बिल्कुल, तेजस्वी को नीतीश के फैसले का इंतजार है और हमारे सहयोगी अनूप लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, आरजेडी भी अपने ऑप्शन तलाश रही है, आरजेडी के पास क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, विकल्प तो आरजेडी के पास ही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर तौर पर जो नियम है उसके मुताबिक आरजेडी को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, ऐसा है। लेकिन यहाँ परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्या स्थिति होती है क्या नहीं। आज आरजेडी बैठक करने वाली है 1 बजे, उसके बाद 4 बजे बीजेपी की बैठक है, कल जेडीयू की बैठक है। तस्वीरें हम आपको आरजेडी राबड़ी आवास के बाहर के दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एक करके विधायक अंदर जा रहे हैं। बैठक 1 बजे तय की गई है और 1 बजे के बाद जब बैठक होगी तब तय होगा कि आरजेडी अपने पत्ते क्या खोलती है, क्या तय होता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। पिछले एक हफ्ते से पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत गंभीर है बिहार के अंदर, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये जिम्मेदारी नीतीश जी की है कि वो इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करें कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि एनडीए में रहना चाहते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जब तक नीतीश जी क्लैरिफाई नहीं करेंगे ये सिचुएशन बाकी रहेगी। और आरजेडी से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां आरजेडी बस इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार आखिरकार कौन सा कदम उठाने वाले हैं। उसके बाद आरजेडी दावा कर रही है कि वो भी सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश करेगी, अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन बात वही नंबर गेम पर अटक जाती है, क्योंकि अभी जो नंबर गेम है, अगर जेडीयू अपने हाथ पीछे खींच लेती है, पीछे चली जाती है, एनडीए के साथ गठबंधन कर लेती है, तो नंबर गेम में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन आरजेडी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि सरकार बनाने का दावा आरजेडी कर सकती है। बस इंतजार इस बात का है कि आखिरकार नीतीश कुमार किस तरफ इस बार जाते हैं। नीतीश सबके हैं, इस बार किसके होते हैं ये भी देखना है। बिल्कुल, तेजस्वी को नीतीश के फैसले का इंतजार है और हमारे सहयोगी अनूप लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, आरजेडी भी अपने ऑप्शन तलाश रही है, आरजेडी के पास क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, विकल्प तो आरजेडी के पास ही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर तौर पर जो नियम है उसके मुताबिक आरजेडी को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, ऐसा है। लेकिन यहाँ परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्या स्थिति होती है क्या नहीं। आज आरजेडी बैठक करने वाली है 1 बजे, उसके बाद 4 बजे बीजेपी की बैठक है, कल जेडीयू की बैठक है। तस्वीरें हम आपको आरजेडी राबड़ी आवास के बाहर के दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एक करके विधायक अंदर जा रहे हैं। बैठक 1 बजे तय की गई है और 1 बजे के बाद जब बैठक होगी तब तय होगा कि आरजेडी अपने पत्ते क्या खोलती है, क्या तय होता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई।